Hello, Assalamu alaikum. My name is Usman. You are watching Set Step 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनम के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर इनम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो इसके अंदर क्या है कि इनम इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, इन सी। तो क्या होता है कि इनम जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि हम प्रोग्रामर जो होते हैं वो इनम को ख़ुद से बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। डेट इज़ यूज टू प्रोवाइड नेम्स टू एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि हम हमारे जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम नेम्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी हमारी ये गिनती होती है, ठीक है। तो ये होते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, हम कोई ना कोई नेम देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, ठीक है, ये है इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ONE1, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये 2 है हमारा, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ TWO2, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 100 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये किया कि ये 1 जो है इसको मैंने ONE1 करके लिख दिया है, इसको नेम दे दिया, उसका जो प्रॉपर उसका नेम है वो मैंने लिख दिया है, ना कि मैं 1 2 3 लिखूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो उसको मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे ये जो 100 है इसको मैंने क्या किया, 100 लिख दिया। तो इससे होता क्या है कि आपके जो इंटीग्रल कांस्टेंट होते हैं उनको कोई ना कोई हम नेम दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस प्रोग्राम को रीड करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर कुछ, ये देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, पहला मैंने डिस्कस कर दिया है। अच्छा, अभी मैं दोबारा से इनको रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इट इंक्रीजेज द रीड एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये प्रोग्राम की रीड एबिलिटी को जो है वो इन्हेंस करता है, आसानी से हमें रीड करने का मौका देता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम कोई इंटीग्रल कांस्टेंट अगर 1 लिखें तो हम इन फ्यूचर जो है हम इसको भूल सकते हैं कि ये 1 क्या है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ONE1 लिख दूँ तो ये ज़्यादा जो है बेहतर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे TWO2 लिख दूँ इस 2 की जगह पे, तो ये ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है। अब सपोज़ करें कि मैं अपने प्रोग्राम में बूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ना कोई बूल जो डेटा टाइप है, ठीक है। और आपको पता है कि 0 जो होता है आई थिंक वो फॉल्स के लिए होता है, और जो 1 होता है वो होता है ट्रू के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इन फ्यूचर जब बूल का इस्तेमाल करूं तो हम अगर 1 लिखेंगे तो हमें बाद में भूल जाएगा कि हमने ये क्या इस्तेमाल किया है, यानी कि 1 इस्तेमाल किया, इसका क्या मकसद था। लेकिन उसकी जगह पे हम डायरेक्ट जो है वो ट्रू लिख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बूलियन वैल्यू है। इसी तरह से जब हम किस प्रोग्राम में अगर बूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये 0 लिखेंगे तो क्या होगा कि फिर से चांसेस हैं कि हम भूल जाएंगे कि इस 0 का मतलब क्या है। तो उसकी जगह पे हम ये फॉल्स डायरेक्ट जो है अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम की रीड एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, फिर से मैंने लिखा हुआ दूसरा पॉइंट है, इट गिव्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दैट स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। तो अगर हम कोई वैल्यूज़ अपने जो है वो इंटीग्रल अपने जो है नेम्स प्रोवाइड नहीं करते तो उनको जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यूज़ असाइन हो जाती हैं, जो कि स्टार्ट विद 0 से होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ वी राइट 1, अगर मैं अपने प्रोग्राम में मसलन 1 लिख रहा हूँ तो उसके जो वेरिएबल के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 से
फिर ये इसको 1 असाइन हो जाएगी और इसको क्या हो जाएगी, इसको जो है वो 2 असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखें मेरे कहने का मतलब क्या है। देखें अब इस 1 का मतलब 1 ही है। ठीक है, इस जो है वो 2 का मतलब जो है वो 2 है। ठीक है, इस 3 का मतलब 3 है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको। ठीक है, देखें जब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लिखूँगा 1, ठीक है, तो उस 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि एक का मतलब एक ही होता है। लेकिन उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, जो इसके अंदर स्टोर होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जब मैं 2 लिखूँगा तो उसका 2 का मतलब 2 ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से जब मैं लिखूँगा यहाँ पे 3, तो 3 का मतलब 3 होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो है वो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो 2 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी इन जो है नेम्स को, इंटीग्रल कांस्टेंट्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे नेम्स होते हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई नंबर असाइन कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 10 असाइन करूँगा तो वो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट है कि अब इसको मैं यहीं पे ही मैं इसको 1 मिनट, अच्छा इसके अंदर अब एक जो है ना वो फोर्थ वाला पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट हमें क्या कहता है कि हम जो है इसमें तो ये है ना कि हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो वहाँ से इंक्रीमेंट होता रहता है। यानी कि अगर मैं 100 लिखूँगा तो यहाँ पे 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो जितने भी हमारी वो वैल्यूज़ होंगी उतनी वो वहाँ पे वैल्यू आ जाती हैं। फोर्थ वाला पॉइंट हमें क्या कहता है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C कॉपी और कंट्रोल-V पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, वी कैन आल्सो गिव एनी वैल्यू। ठीक है, एनी नंबर। ठीक है, एनी नंबर टू एनी वैल्यू। ठीक है, तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है कि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो गिव एनी नंबर टू एनी वैल्यू। अभी मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 1, इसका पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको 100 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँ 2, ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो वैल्यू इसको 30 असाइन कर दूँ, ठीक है, या मैं इसको असाइन कर दूँ 1000, तो ये नंबर असाइन हो जाएगा इसको। ठीक है, तो फोर्थ वाला पॉइंट का मकसद ये है। तो चाहूँ तो मैं इसको 0 भी असाइन कर सकता हूँ वैल्यू। ठीक है, 4 लिखा है इसको, और 4 को अगर मैं 0 वैल्यू असाइन कर दूँ तो ये भी इसके अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक मैंने एग्जांपल इसके अंदर लिखी हुई है कि जैसे देखें कि हम एक स्कूल में जाते हैं जब, तो हमारा रोल नंबर टीचर्स कहते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5। तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट प्रेजेंट कहते हैं, कई एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बीच में तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम कहते हैं रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 2, तो आपका रोल नंबर आ जाता है, आप बैठे होते हैं, आपका रोल नंबर आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, आप बाद में कहते हैं सर आई एम प्रेजेंट, रोल नंबर 43 आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका नेम की जगह आपका रोल नंबर इस्तेमाल हो रहा है, इंटीग्रल कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। तो उसकी निस्बत अगर आपके टीचर आपके नेम्स के साथ अगर आपकी अटेंडेंस लगाते हैं
तो क्या होता है कि उसके अंदर चांसेस जो होते हैं भूलने के कम होते हैं। आपको पता हो क्या होता है कि हाँ अब मेरा नेम बोला है तो अब मैंने प्रेजेंट बोलना है, ठीक है। अच्छा, तो पहला ये जो प्रोग्राम है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अभी हम इसको बना के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है एक प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ, सबसे पहले मैं खुद बनाता हूँ इसको, ठीक है। अब देखें इसके अंदर 3 कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। अभी देखें नीचे, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट मेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न 0 लिख दिया और यहाँ पर मैं अब इसको नीचे करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनम, यहाँ पे लिखूँगा कलर्स और इसको यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डालूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल बनाने के साथ साथ ही इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया रंग, इसको नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर और जैसे यूनियन में हमने पढ़ा था इसी तरह से हम यहाँ पे इनम और यहाँ पे लिखेंगे कलर्स। तो अब ये इतनी जो है ये हमारी डेटा टाइप बन गई है, ठीक है, ये कंप्लीट। तो अब हमें इसको कोई आइडेंटिफायर देना है यानी कि नेम देना है, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ रंग इज़ इक्वल टू, मैं सबसे पहले कर देता हूँ कुछ भी नहीं करता अभी के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं इसको जो है प्रिंट एफ लिखा और ये क्या गड़बड़ कर रहा है अभी, इसको मैं यहाँ से तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन सा सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर लूँ एक बार। अच्छा, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, इसको कैप्स लॉक को बंद करें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे जब मैं लिख दूँगा %d लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रंग, ठीक है। तो इस वेरिएबल को मैंने क्या किया है यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसको अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इस 100 को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज़ इक्वल टू डाल के यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपकी 0 वैल्यू शो हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये वाला पॉइंट बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, इट गिव्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डेट स्टार्ट विद 0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें अब इस पॉइंट को बताता हूँ आपको मैं। तो जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, अब देखें अब मैं इसको कहता हूँ +1 हो जाए, यहाँ पे +1 और यहाँ पे मैं +2 करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें 0 1 2, तो इसने क्या दिया हमें, वैल्यूज़ जो हैं 0 1 2 दी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर
ठीक हो गया। अब इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें 0 वैल्यू आई है, 1 आई है, 2 आई है। तो ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि इट गिव्स अस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दैट स्टार्ट विद 0। जब हम इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स को कोई वैल्यू नहीं देते तो वो क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर मैंने +1 लिखा तो उसने अगली वैल्यू का नंबर शो करवा दिया, फिर अगला इंडेक्स उसने शो करवा दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 इक्वल टू 100 लिख दूँ तो ये देखें अब क्या करेगा। अब ये पॉइंट समझें। वी कैन आल्सो गिव एनी नंबर टू एनी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 10 11 12। उसने क्या किया, मैंने नंबर दिया, साइन करेंगे और वो क्या करेगा, उसके अंदर वैसे ही इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैंने 100 दिया है ना रेड को वैल्यू, तो अब वो हमें आंसर देगा 100 101 102। अब देखें एक वैल्यू चेंज की है तो उसने साथ में ही हमें आंसर दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 109 तो ये हमें कहाँ से शुरू करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट वो ये 109 लेगा, 10 10 ले लिया और 10 11 ले लिया उसने। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक और बात भी कवर हो रही है। देखें ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसको हम नेम क्या दे रहे हैं, रेड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा अब इसके अंदर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले पॉइंट पे फोकस करें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हम 1 2 3 4 ये जो वेरिएबल होते हैं इनको हम अलग अलग नंबर भी असाइन कर देते हैं। यानी कि पहला नंबर जो है इसको मैंने 100 असाइन कर दिया, इसको मैंने 1000 असाइन कर दिया, इसको 0 असाइन कर दिया, तो ये चल जाएगा। अभी देखें, अभी मैं इसको अगर असाइन कर दूँ, यहाँ पर 3 असाइन कर दूँ और इसको यहाँ पे असाइन कर दूँ 54, तो ये चल जाएगा। देखते हैं चला के। तो आजा भाई, अभी नहीं आया ये, कोई बात नहीं, इसको भी चलाते हैं हम। तो अभी इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इनके इस ब्लू को डाल देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस कंट्रोल C कॉपी किया और यहाँ पर इस कंट्रोल V पेस्ट करके ग्रीन को डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रेड और यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लू, यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रीन। अब देखें ये हमारी वैल्यूज जो हैं वो अब चल जाएंगी। तो इनम कलर रंग, इसको मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो अब देखें हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो सक्सेसफुली चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब देखें अब एक और प्रोग्राम है इसके अंदर। अब मैं इसको जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये प्रोग्राम देखें। अच्छा, अब ये वही प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या यूज़ किया मैंने, फॉर लूप का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखें प्रोग्राम वही है। देखें हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, इनम मंथ नाम का हमने एक इनम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, डेटा टाइप बना ली, इसको जनवरी को मैंने 1 कर दिया है और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाई है, उसके अंदर इंट आई इज इक्वल टू जनवरी कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर जो एंड वाला नंबर है वो हमारा दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर डाल दिया और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया और इन सब को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब देखें तो इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो इसका जो है वो प्रिंट होके वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मैं अगर दे दूँ 19 दे दूँ, तो ये देखो, तो ये हमारी जो है वैल्यूज़ वैसे ही चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम देख लें आप। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, जैसा कि मैं आपको पहले जो बता चुका हूँ वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू भी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। जैसे मैंगो को 1 दे दिया, स्ट्रॉबेरी को 0 दी है वैल्यू, और इसको एप्पल को 1 दे दी है, ठीक है। और ये इनम टाइप की डेटा टाइप है, ठीक है। तो इन 3 बार इनको प्रिंट करवाया है, तो प्रिंट करवाया तो द वैल्यू ऑफ मैंगो इज़, ये 1 इधर शो हो जाएगा, इधर भी 1 शो हो जाएगा, और ये स्ट्रॉबेरी की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 शो हो जाएगा। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ मैंगो इज़ 1, द वैल्यू ऑफ एप्पल इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी इज़ 0, ठीक है। तो ये है कि आप इस पॉइंट के अंदर हमने क्या सीखा, इस पॉइंट के अंदर हमने ये वाला पॉइंट दोबारा से कवर कर लिया, फोर्थ वाला, ठीक है, कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से भी नंबर असाइन कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखें इनको, और इनकी जो है प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने आपको अभी फर्स्ट वाला जो है हमारा पॉइंट समझाना है। तो देखें, इनम क्या करता है कि इट इंक्रीजेज़ द रीड एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, कि हमें प्रोग्राम को जो है वो रीड करने में आसानी हो जाती है। फिर से यहाँ पे एक हेडर फाइल ली है हमने, और इसके अंदर हमने क्या किया कि इनम टाइप की डेटा टाइप बनाई है, और इसके अंदर हमने क्या लिया, डेज़ लिए हैं। संडे इज़ इक्वल टू 1, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इंट में इनम डेज़, डी जो है हमने वो वेरिएबल लिया, ये इतनी डेटा टाइप है आपकी, ठीक है। और ये आपका जो है वो आइडेंटिफायर या नेम है। डी इज़ इक्वल टू मैंने मंडे कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, मंडे, और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो हमने इस डी को पास कर दिया इस, ठीक है। अब जैसे हम स्विच के अंदर यहाँ पे लिखते थे ना केस 1 2, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं केस संडे, ठीक है। पहले यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाते थे 1 लिखते थे तो उसका मतलब होता था संडे, लेकिन बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते थे अब 1 से क्या मुराद है। तो यस, यानी कि हम यहाँ पे लिखते थे जब 1, तो 1 हम लिखते थे संडे के लिए। तो बजाय कि हम यहाँ पे हम 1 लिखें, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो संडे लिख देते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर जब देखें तो हमें प्रोग्राम समझ आ जाए। केस 1 जो है हमारा केस संडे है, इसका मतलब क्या है कि आज टुडे इज़ संडे। केस मंडे का मतलब क्या है कि टुडे इज़ मंडे, ट्यूसडे, और सो ऑन। देखें ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कितना जो है वो रीड करने में आसानी हो रही है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर मंडे डाल दूँ, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब देखें टुडे इज़ मंडे, तो हमारा जो है वो मंडे प्रिंट होके आ गया है। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे लिखूँ, कंट्रोल सी कॉपी करूँ, और यहाँ पर मैं फ्राइडे डाल दूँ, तो अब हमें कितना जो है वो आसानी हुई है कि जो हमें अब पता है कि हमारा जो है वो फ्राइडे वाला केस चला है, ठीक है। अच्छा, अब ये आखिरी एग्जांपल है इसकी, तो देखें, एक एग्जांपल है ये। इसके अंदर क्या लिखा है, हेडर फाइल, फिर से इनम टाइप का वेरिएबल बनाया है। इस इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने पहले डाला है, इसको मैं यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको कंट्रोल ज़ी किया, और यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया अभी के लिए।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा सिंपल प्रोग्राम में क्या है कि हम यहाँ पे इंट मेन लेंगे, इंट नम लिया, एक हमने जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। यहाँ पे हमने यूज़र से प्रिंट एफ और स्कैन एफ से जो है हमने वो यूज़र से एक नंबर जो है वो हमने इनपुट करवाया है। ठीक है, तो जैसे ही अब यहाँ पे हमने जो है इवन ओड वाला प्रोग्राम किया, इफ़ नंबर जो एंटर किया वो डिवाइडेड बाय 2 करके इज़ इक्वल टू 0 आ गया, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, वो हमारा नंबर हो गया इवन, अदरवाइज नंबर जो होगा वो ओड होगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे 3 किया है, तो हमारा नंबर जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, अभी ये एल्स वाली चली है। ठीक है, ठीक है, एल्स वाली। ठीक है, लेकिन ये इतना जो है ना रीडेबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर दोबारा करूँ और अभी यहाँ पे मैं अगर 4 लिखूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो ये हमारा पहले वाला केस चला है, ट्रू वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हम ये लिख दें, हम इधर अगर डायरेक्ट लिख दें, इनम काउंट का एक हमने जो है वो डेटा टाइप बना लेते हैं यूज़र डिफाइन। ठीक है, इधर मैंने वैल्यू पास की है 1 और इधर मैंने पास कर दिया 0। जैसा कि अब ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 1 लिखा है ना, 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला 1 लिख दें तो इंक्रीज़ होगी ना रीडेबिलिटी। इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, और ये यहाँ पर ये वाला 0 डाल दें, तो हमने जो है इंटीग्रल कांस्टेंट्स को क्या कर दिया, नेम दे दिया है। तो अब ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।